देखो बच्चों, यहाँ पर एक हम कन्वर्जन सीख रहे हैं। अब हमें किलोग्राम से किलोग्राम्स को हेक्टोग्राम बनाना है, तो हम लेफ्ट से राइट की तरफ चल रहे हैं। तो 1 किलोग्राम, इसको यूँ लिखेंगे हम लोग 1 किलोग्राम, और यहाँ लिखेंगे 1 किलोग्राम इक्वल्स टू कितने हेक्टोग्राम होंगे। तो देखो, आप लेफ़्ट से राइट की तरफ एक स्टेप चलते हो, तो एक स्टेप का मतलब 10 लिखना है। ठीक, एक स्टेप चलोगे तो 10 हेक्टोग्राम लिखा जाएगा। कहने का मतलब कि एक स्टेप आपकी 10 की होती है। ऐसे ही आप 10 के मल्टीपल में चलते चले जाएंगे। कैसे? जैसे आपने अभी किलोग्राम को हेक्टोग्राम बनाया, तो 1 किलोग्राम में 10 हेक्टोग्राम होते हैं। लेकिन अगर आपको किलोग्राम से अगर डेकाग्राम बनाना होता तो आपको डबल स्टेप चलनी होती लेफ़्ट से राइट की ओर। तो यहाँ पे 2 जीरो आ जाएंगे और यहाँ लिख देंगे डेकाग्राम, यानी 1 किलोग्राम में 100 डेकाग्राम होंगे। सिमिलरली अगर आपको ग्राम बनाना होता किलोग्राम में, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो आपको एक स्टेप और चलनी होती ग्राम तक पहुँचने के लिए। तो यहाँ पर एक स्टेप और चलेंगे तो एक जीरो और बढ़ाएंगे। 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम हो जाता। अगर मान लीजिए आपने ग्राम तक बना लिया था, जैसे अगर आपको मान लीजिए डेसी डीजी बनाना होता, 1 किलोग्राम में कितने डेसी ग्राम होंगे, है ना, तो क्या करोगे, एक जीरो और बढ़ा लोगे। ठीक है, 4 स्टेप चली, 1 2 3 4 स्टेप, तो 1 के ऊपर 4 जीरो। हम लोग किधर चल रहे हैं, लेफ़्ट से राइट की ओर चल रहे हैं, तो ऊपर जीरो बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, अगर बाई द वे अगर आपने किलोग्राम को सेंटीग्राम बनाना होता तो एक स्टेप और चल लेते, तो एक जीरो और बढ़ा लेते, लिख देते सेंटीग्राम। 1 किलोग्राम में 100,000 सेंटीग्राम होते हैं। और अगर इसी को आपको mg बनाना हो तो एक स्टेप आपको और चलनी पड़ेगी, तो एक जीरो और बढ़ेगा, 10 लाख mg हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 10 लाख। 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 10 लाख मिलीग्राम। तो ये तो बात तब थी जब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ चल रहे थे। ठीक है, ये सारा प्रोसीजर कब सही था, जब हम लोग लेफ़्ट से राइट की तरफ चल रहे थे, तब तो हम यूँ लिख रहे थे। अगर हम उल्टा कर दें इसका तो 1/, में चलेगा। अगर हम मिलीग्राम को सेंटीग्राम बनाएं तो 1 mg इक्वल्स टू कितने cg होंगे, 1/10। ठीक है, अगर हम मिलीग्राम को डेकाग्राम बनाए तो कितनी स्टेप जाओगे, राइट से लेफ़्ट की साइड में 1 और 2, तो क्या लिखेंगे, 1 mg इक्वल्स टू 1/2 स्टेप चले हो तो 1/100 cg, क्या लिखोगे, cg। और अगर आपको mg से ग्राम बनाना है, 1 मिलीग्राम में कितने ग्राम होते हैं, हाउ मैनी ग्राम्स कंसिस्ट इन 1 मिलीग्राम, तो 1 मिलीग्राम इक्वल्स टू 1/, एक स्टेप चलेंगे, यहाँ से यहाँ तक चले 1/10 मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पर पहुँचे, फिर 1/10 मल्टीप्लाई, फिर यहाँ से फिर चले 1/10, मतलब 3 स्टेप आपने चली हैं लेफ़्ट से राइट, वो राइट से लेफ़्ट की ओर। तो ये फाइनल आपका क्या बनेगा, 1/10 को 3 टाइम्स तक मल्टीप्लाई करोगे तो 1000 ग्राम। कहने का मतलब क्या हुआ कि 1 mg में 1/1000 ग्राम होते हैं। समझ में आया, ये ध्यान रखने की चीज़ें हैं। ठीक।
ठीक, अगर ये समझ में आ गया आपकी तो यू कैन एबल टू सॉल्व सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। ओके, अब देखिए, अगर आपने मान लीजिए मिलीग्राम से डेकाग्राम बनाना है तो आप स्टेप काउंट कीजिए, 1 मिलीग्राम लिखिए और इक्वल्स टू कितने डेकाग्राम होंगे, देखो 1/10, 1/100, 1/1000 और 1/10,000। क्या लिखोगे, 1/10,000 डेकाग्राम, यानी 1 मिलीग्राम में 1/10,000 डेकाग्राम होता है। जब हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ चलते हैं तो 1/10 लिख के चलते हैं, 1/10 एक स्टेप, सेकंड स्टेप 1/100 की, थर्ड स्टेप पे पहुँचे राइट टू लेफ्ट 1/1000, एक एक जीरो बढ़ता चला जाता है नीचे 1 पर। ठीक है, तो इस तरीके से हम कोई भी यूनिट को, बड़ी को छोटी में, छोटी को बड़ी में, भाई बड़ी को छोटी में जब बदलते हैं तो हम लेफ़्ट से राइट की ओर चलते हैं, और जब छोटी को बड़ी में बदलते हैं तो राइट हैंड से लेफ़्ट हैंड की तरफ चलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है ये।